हेलो गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ शिवम और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। जो पिछले वीडियो में हम ब्रेस्ट की चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाना है। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था ब्रेस्ट का सिचुएशन, एक्सटेंट, डीप रिलेशन। इतने 3 टॉपिक हमने कवर किए थे उसके बारे में। और अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है? तो हम जब ब्रेस्ट की बात करते हैं तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। उसमें आ जाएगा स्किन, ठीक है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ही एक जो प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड जो है, ठीक है, और उसके नीचे का स्ट्रोमा, जो आसपास उसके स्ट्रोमा रहेगा वो। ऐसे 3 हिस्सों में हम ब्रेस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्किन, स्किन से शुरू करते हैं। ठीक है, स्किन क्या होता है? अब ऑब्वियसली स्किन क्या होता है? पूरे बॉडी की अपनी कवरिंग है स्किन। तो उसी तरह से जो मेमोरी ग्लैंड है, उस मेमोरी ग्लैंड को स्किन कवर करता है। इट कवर्स द मेमोरी ग्लैंड। अब स्किन के ऊपर क्या क्या, मेमोरी ग्लैंड पे जो स्किन है उस पे क्या होता है वो देखते हैं। तो एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, निपल, वो प्रेजेंट रहता है स्किन पर, जो जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है देखते हैं। जो समझ लो ये ब्रेस्ट है, तो इस ब्रेस्ट के बराबर सेंटर पे निप्पल प्रेजेंट नहीं रहेगा। वो जो सेंटर लाइन है उसके थोड़ा सा हल्का सा नीचे प्रेजेंट रहेगा अपना निप्पल। ठीक है, और वो जो निप्पल होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट रहता है, 10 cm फ्रॉम मिड लाइन। अब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस बोले तो जो अपने रिब्स है उसमें फोर्थ, उसकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ रिब के नीचे वाली, उस पे, उसमें ये प्रेजेंट रहेगा, और 10 cm फ्रॉम द मिड लाइन। इसको एक डायग्राम से अच्छे से देखते हैं। तो ये निप्पल हो गया, ठीक है। ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रहेगा, जैसे ये रिब्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये तो ये चौथे रिब्स के नीचे ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि 10 cm फ्रॉम मिड लाइन, तो जो ये स्टर्नम है, स्टर्नम हो गया अपनी बॉडी की जो मिड लाइन है ऑब्वियसली, इसके मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये निप्पल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपने निप्पल का पोजीशन। ठीक है, आगे देखते हैं निप्पल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन। तो ये जो निप्पल है, इस ये इसमें 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन होते हैं। ठीक है, अब वो क्या होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स? तो डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये पूरा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसी ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में ये ये लोब्स हो गए। अब इन लोब्स में अल्वियोली है, अल्वियोली जो मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, और वही मिल्क जो है वो आगे आएगा, ठीक है, वो आगे आएगा और जो निप्पल में ओपन होगा। तो ये लैक्टिफेरस डक्ट्स जो है, ऐसे 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स रहते हैं एक निप्पल में, ऐसा है। ठीक है, अब उसी निप्पल में दो टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं, एक सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, और वही मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद निप्पल को स्टिफ और फ्लैटन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली, तो सर्कुलर फाइबर जो है वो निप्पल को स्टिफ बनाएगा, और लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो उसको फ्लैटन करेगा। ये निप्पल में जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल फाइबर रहते हैं, ये उनका फंक्शन है। ठीक है, अब उसी निप्पल में कुछ मॉडिफाइड स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड्स भी रहेंगे, ठीक है, जो कि उसको मॉइस्चराइज या लुब्रिकेट वगैरह करने के लिए काम आए। ठीक है, और वही निप्पल जो है वो, उसमें बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई रहेगा, और उसमें सेंसरी ऑर्गन्स ज़्यादा रहेंगे, सेंसरी एंड ऑर्गन्स। उस जो निप्पल का एंड है, उसमें बहुत सारे नर्व सप्लाई रहते हैं, वो नर्व सप्लाई ज़्यादा रहता है उसमें, और उसी के एंड में सेंसरी ऑर्गन्स ज़्यादा रहेंगे निप्पल के एंड में। अब जो निप्पल की जो बेस है, उसके जो आसपास की जो स्किन है वो पिगमेंटेड रहती है, ठीक है, और उसी को बोलते हैं एरियोला। इस तरह से ये हो जाता है।
ठीक है, जैसे है ना, ये बीच वाला हो गया निप्पल और उसके आसपास की जो स्किन जो पिगमेंटेड है वो हो गया आपका एरियोला। ठीक है, अब एरियोला क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एरियोला जो है वो मॉडिफाइड सिबेसियस ग्लैंड उसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और मॉडिफाइड सिबेसियस ग्लैंड क्यों? क्योंकि वो ऑयली सिक्रेशंस के लिए काम आएगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब यही सिबेसियस ग्लैंड्स जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय एनलार्ज हो जाते हैं। तो और वो बनाते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। ठीक है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय ये सिबेसियस ग्लैंड जो है वो बड़े हो जाएंगे और बनाएंगे ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। इतना याद रखो ये वर्ड। इसका इनका काम क्या है जो मैंने बताया, उसको ल्यूब्रिकेट करना। औ- ठीक है, निप्पल और एरियोला का जो एरिया है उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम है, ताकि लैक्टेशन के दौरान वो क्रैकिंग से बच सके। ठीक है, जो सकलिंग होता है उसके समय वो क्रैक ना हो निप्पल, इसी के कारण उसमें ऑयली सिक्रेशंस होते हैं। ये एरियोला में जो सिबेसिस ग्लैंड है उनका ये फंक्शन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद कुछ उसमें सिबेसिस ग्लैंड्स तो हो गए ही, साथ में एसेसरी मेमोरी ग्लैंड्स भी हो गए। ऐसा है, ऐसा बोला जाता है कि एरियोला में एसेसरी मेमोरी ग्लैंड्स भी है। ठीक है, जो एरियोला और निपल की स्किन है उसमें हेयर्स नहीं होते। द स्किन ऑफ एरियोला एंड निपल इज डिवॉइड ऑफ हेयर एंड देयर इज नो फैट एडजेसेंट टू इट। इसका मतलब है कि पूरे ब्रेस्ट के ऊपर हेयर हो सकते हैं, पर ये इतने एरिया में हेयर नहीं रहेंगे। ठीक है, अब बिलो एरियोला लैक्टिफेरस साइनस इज प्रेजेंट वेयर स्टोर्ड मिल्क इज सीन। क्या होता है लैक्टिफेरस साइनस, ये देखेंगे। तो एरियोला के नीचे लैक्टिफेरस साइनस रहता है। इतना हो गया निप्पल, उसके थोड़ा सा आसपास देख लिए तो एरियोला। ठीक है, अब इसके नीचे बोला है कि लैक्टिफेरस साइनस रहता है। ये हो गया लैक्टिफेरस साइनस। ये जो छोटा दिख रहे ये जो छोटे छोटे राउंड्स है, ये हो गए लैक्टिफेरस साइनस। तो होता क्या है कि अल्वियोला जो है, ये अल्वियोला है, ये इन लोब्स में मिल्क बनाएगा बनाएगा। अब सीधा सा रास्ता दिख रहा है, यहाँ से जब ये मिल्क आएगा तो ये यहाँ पे टेम्पररीली स्टोर हो जाता है। ये उसका सीधा सीधा मतलब है। तो ये निप्पल है, निप्पल के नीचे लैक्टिफेरस साइनस है जिसमें मिल्क टेम्पोररीली स्टोर होता है। ये हो गया एरियोला का फंक्शन। अब तक हमने क्या देखे कि स्किन है। ठीक है, स्किन स्किन में रहेगा निप्पल और निप्पल के साथ साथ एरियोला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट, पैरेन्काइमा या फिर उसी को बोलेंगे मैमरी ग्लैंड। यही क्या है, एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड का एक मॉडिफिकेशन है। तो ये क्या है कि एक कंपाउंड ट्यूब्यूलो अल्वियोलर ग्लैंड है जो विच सिक्रेट्स मिल्क। ये जो मिल्क सिक्रेट करने वाला कंपाउंड ट्यूब्यूलो अल्वियोलर ग्लैंड। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसमें ट्यूब्स भी हो गए, ये ऐसे काफ़ी सारे ट्यूब्स है इसमें। ठीक है, लोब्स है, लोब्स से आने वाला जो मिल्क प्रोड्यूस होगा वो मिल्क एक ट्यूब, डक्ट्स जो हो ना, है ना, लैक्टिफेरस डक्ट, डक्ट्स बोले तो ट्यूब, तो ट्यूब्स प्रेजेंट है। साथ में अल्वियोलाई भी है। अल्वियोलाई, अल्वियोलाई बहुत जगह होता है बॉडी में, जो भी इसमें इसका मतलब है कि जो मिल्क यहाँ जो बनता है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर है छोटे छोटे, वो अल्वियोला है यहाँ के। तो ये कंपाउंड ट्यूब्यूलो अल्वियोलर ग्लैंड है जहाँ पे ट्यूब्स भी होंगे और अल्वियोलाई भी रहेगी जो मिल्क सिक्रेट करेंगे। ये सुपरफिशियल फेशिया में लाई करता है। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 लेयर हो जाएगी अपनी। ये स्किन हो गई, स्किन के नीचे आ जाएगा सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। तो जो पैरेन्काइमा है ब्रेस्ट का, वो लाई करेगा सुपरफिशियल फेशिया फेशिया वाली लेयर में। ठीक है, ये ग्लैंड जो है इसमें 15 से 20 लोब्स रहेंगे। लोब्स क्या होते हैं?
ये इसके जनरली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जैसा बोल सकते हैं, इसके बिना तो मेमोरी ग्लैंड ही नहीं है। तो ऐसे 15 से 20 लोब रहेंगे पेरेंट कायमा में, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है। 15 से 20 लोब्स रहेंगे। ईच लोब इज अ क्लस्टर ऑफ अल्वियोली एंड इज ड्रेन्ड बाय लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो एक लोब है, ये इसका एक लोब का स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है। इसमें देखते हैं, ईच लोब इज अ क्लस्टर ऑफ अल्वियोली, इसमें बहुत सारे अल्वियोला रहेंगे, ठीक है, न्यूमरस अल्वियोला रहेंगे, जो कि एक जो जहाँ पे ही मिल्क बनता है, और वो लैक्टिफेरस डक्ट से ड्रेन किए जाते हैं, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट से ड्रेन किए जाते हैं मतलब ये यहाँ पे समझो मिल्क बन गया। अब मिल्क सीधा 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 मिल्क निप्पल की तरफ आएगा। तो ये किससे आया? ये लैक्टिफेरस डक्ट से आया। तो मिल्क बना अल्वियोलाई में, और वो निकला लैक्टिफेरस, थोड़ी देर के लिए स्टोर हुआ लैक्टिफेरस साइनस में, और फिर निकला लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज टुवर्ड्स द निप्पल एंड ओपन ऑन इट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत कितने 15 से 20, जितने 15 से 20 लोब्स रहेंगे, उतने ही उतने ही लैक्टिफेरस साइनस रहेंगे, और 15 से 20 ही लैक्टिफेरस डक्ट्स रहेंगे। तो वो क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें बहुत इस पूरे पेरेंट कायमा में बहुत सारे लोब्स रहेंगे, लैक्टिफेरस साइनस रहेंगे, डक्ट्स रहेंगे। तो ये जो डक्ट्स जो होते हैं, ये स्पेशली ये पूरे निप्पल में कन्वर्ज हो जाते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं, ताकि वो निप्पल से ओपन हो सके और मिल्क बाहर निकाल सके, ठीक है। जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया कि ईज ए डक्ट जो है, उसमें एक डायलेटेशन रहेगा जो कहलाता है लैक्टिफेरस साइनस, जो डायग्राम में है। कि समझो ये हो गया लोब, लोब से निकला मिल्क, थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है जहाँ पे, वही होता है लैक्टिफेरस साइनस। कितने? 15 से 20, जितने लोब उतने साइनस उतने ही डक्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया पेरेंट कायमा। आगे देखते हैं स्ट्रोमा। तो पेरेंट कायमा में हमने क्या बोले कि ट्यूब्यूलो अल्वियोलर ग्लैंड है जो मिल्क सीक्रेट करेगा, सुपरफिशियल फेशिया में रहेगा, 15 से 20 लोब, ठीक है। उसी में लोब्स क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ अल्वियोली होते हैं, जो लैक्टिफेरस डक्ट से ड्रेन किए जाते हैं। वही लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज होंगे निप्पल में, ठीक है। और यही कि लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट रहता है उसके टर्मिनेशन के पास, सिंपल सी बात है। अब स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होता है देखते हैं। तो जो स्ट्रोमा जो है वो जो मेमोरी ग्लैंड है उसके लिए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ग्लैंड। तो कैसे होता है, ये मेमोरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, इतना इतना ब्रेस्ट हो गया, ये ब्रेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए ये फैटी स्ट्रोमा होता है, ठीक है। इतना फैटी स्ट्रोमा ये पूरा इतना प्रेजेंट रहेगा, जो मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट देगा। तो इसके में ये मेमोरी ग्लैंड है, इसके थोड़ा नीचे स्ट्रोमा है, इसका मतलब वो उसको सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट है वहाँ पे। स्ट्रोमा जो है वो पार्टली फाइब्रस एंड पार्टली फैटी रहेगा। उसमें कुछ फाइबर्स भी रहेंगे और कुछ मात्रा में फैट रहेगा, दोनों, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे स्ट्रोमा में। इट इज़ पार्टली फाइब्रस एंड पार्टली फैटी। अब बोलते हैं कि फाइब्रस स्ट्रोमा फॉर्म सेप्टा नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये क्या होता है देखते हैं। तो जो फाइब्रस स्ट्रोमा जो है, इतने स्ट्रोमा में सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो सेप्टा बनाता है उसी को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये पेक्टोरल फेशिया हो गया, यहाँ से ही निकलने वाले सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर रहते हैं, जो कि ब्रेस्ट को प्रॉपर शेप में रखने में मदद करते हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण ब्रेस्ट थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होता और प्रॉपर शेप में रहता है। इट एंकर स्किन एंड ग्लैंड टू पेक्टोरल फेशिया। क्या होता है, क्या करता है कि ये स्किन हो गई, स्किन और ग्लैंड को बराबर पेक्टोरल फेशिया से जोड़ के रखता है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ये उसका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब जो फैटी स्ट्रोमा है वो मेन बल्क बनाता है ग्लैंड का। इट फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ ग्लैंड। यही
जितना भी ब्रेस्ट का हम साइज शेप देखेंगे उसमें मेन यही रहेगा, मेन जो पोर्शन रहेगा वो फैटी स्टोमा का रहेगा। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट बीनीथ एरियोला एंड निप्पल। याद आया कुछ? थोड़ी देर पहले मैंने जब बोला था निप्पल के बारे में कि उसके नीचे फैट नहीं रहता, सॉरी कहाँ गया वो, एक बोला था मैंने कि हाँ, देर इज नो फैट एडजेसेंट टू इट, एरियोला के नीचे कोई भी फैट नहीं रहता। ठीक है, तो स्टोमा में हमने क्या देखे कि ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है ग्लैंड का, पार्टली फाइब्रस रहेगा पार्टली फैटी रहेगा। उसी के फाइब्रस स्टोमा जो है वो सेप्टा बनाएंगे जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, उसका काम रहेगा स्किन और ग्लैंड को जोड़ के रखने का, थोड़ा आपस में मिला के रखने का, और उसको पूरा जोड़ के पेक्टोरल फेशिया से जोड़ के रखता है, जिससे एक सपोर्ट सिस्टम जैसे काम करता है। ठीक है, जैसे सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोला ना। अब फैटी स्टोमा मेन बल्क बनाएगा और वो पूरे ब्रेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एक्सेप्ट एरियोला और निप्पल के बारे में, निप्पल के नीचे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।